जब 40 साल तक कठोर रहे पति ने मृत्युशैया पर पड़ी अपनी पत्नी का माथा चूमा, तो प्रेम के उस एक पवित्र स्पर्श ने ऐसा चमत्कार किया कि चिकित्सकों के भी होश उड़ गए। नीलगिरी की शांत पहाड़ियों के तलहटी में बसे एक अत्यंत पुराने और संस्कारवान नगर में राघवेंद्र प्रताप नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा करते थे। राघवेंद्र जी एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य थे। उनके जीवन का केवल एक ही सिद्धांत था, अनुशासन और कठोरता। वे पुरानी विचारधारा के व्यक्ति थे, जिनका मानना था कि भावनाओं को प्रदर्शित करना, प्रेम जताना या किसी के सामने रोना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उनकी पत्नी का नाम नंदिता था। नंदिता एक अत्यंत शांत, संस्कारी और समर्पण की मूरत थी। उनकी आयु 62 वर्ष हो चुकी थी। पिछले 40 वर्षों के वैवाहिक जीवन में नंदिता ने कभी राघवेंद्र जी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने पति की सेवा, घर के कामकाज और अपने इकलौते पुत्र अनुराग के लालन पालन में होम कर दिया था। लेकिन इन 40 वर्षों में नंदिता के हृदय में एक बहुत बड़ी टीस हमेशा दबी रही। राघवेंद्र जी ने कभी उन्हें प्रेम से गले नहीं लगाया, कभी उनके माथे को चूमकर उनके भोजन की प्रशंसा नहीं की और न ही कभी उनका हाथ पकड़कर कहा कि वे उनसे कितना प्रेम करते हैं। राघवेंद्र जी के लिए पति पत्नी का रिश्ता केवल कर्तव्यों का निर्वहन था, भावनाओं का आदान प्रदान नहीं। जब कभी अनुराग अपनी पत्नी को सबके सामने सम्मान देता या उसका हाथ पकड़ता, तो राघवेंद्र जी उसे बेशर्मी और आधुनिक फूहड़पन कहकर टोक देते थे। एक दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन था। नंदिता सुबह 4 बजे से उठकर घर की सफाई, प्रसाद निर्माण और मेहमानों की व्यवस्था में लगी हुई थीं। उनकी देह थकान से टूट रही थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। दोपहर के समय जब वे रसोई में गर्म कढ़ाई से हलवा निकाल रही थीं, अचानक उनके मस्तिष्क में एक भयंकर पीड़ा उठी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे अचेत होकर कठोर जमीन पर गिर पड़ीं। घर में चीख पुकार मच गई। राघवेंद्र जी और अनुराग तुरंत नंदिता को लेकर नगर के सबसे बड़े चिकित्सालय पहुंचे। गहन चिकित्सा कक्ष के बाहर खड़े राघवेंद्र जी का शरीर कांप रहा था, लेकिन उनका वर्षों का पाला हुआ अहंकार और कठोरता उनकी आंखों से आंसू नहीं बहने दे रही थी। कुछ घंटों बाद नगर के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सक डॉ विद्याधर बाहर आए। उनका चेहरा अत्यंत गंभीर था। राघवेंद्र जी, स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। नंदिता जी के मस्तिष्क की एक प्रमुख नस फट गई है, जिसे हम मस्तिष्क आघात कहते हैं। वे गहरे कोमा में जा चुकी हैं। उनका शरीर हमारी किसी भी औषधि पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। प्राणों की डोर बहुत कच्ची है। मुझे खेद है, लेकिन अब हमें केवल ईश्वर के चमत्कार की ही प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनते ही अनुराग जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। राघवेंद्र जी पत्थर की मूरत की तरह सुन्न खड़े रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास अपने अपनों के लिए बहुत समय है। हम अपने अहंकार और झूठी मर्यादाओं के जाल में उलझकर उन लोगों को प्रेम जताना भूल जाते हैं जो हमारे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। एक स्त्री आपके घर को स्वर्ग बनाती है, लेकिन क्या हम उसे वह सम्मान और वह प्रेमपूर्ण स्पर्श दे पाते हैं जिसकी वह अधिकारिणी है? अगर आपको भी लगता है कि जीवन बहुत छोटा है और अपनों को प्रेम जताना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, तो बिना एक क्षण गंवाए अपने इस परिवार वेरमा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही गहराई से जुड़ी, संस्कारवान और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाने का साहस देता है। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर के साथी बने। चलिए देखते हैं कि राघवेंद्र जी के जीवन में यह अंधकार क्या मोड़ लेता है। दिन बीतते गए, लेकिन नंदिता की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। यंत्रों पर चलती उनकी सांसें धीरे धीरे धीमी पड़ रही थीं। एक शाम राघवेंद्र जी अकेले चिकित्सक विद्याधर के कक्ष में गए। उनकी आवाज पहली बार कांप रही थी। चिकित्सक महोदय, मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरी नंदिता को बचा लीजिए। उसके बिना मेरा यह जीवन एक खोखला ढांचा है। डॉक्टर विद्याधर ने राघवेंद्र जी के कंधे पर हाथ रखा और एक अत्यंत गूढ़ बात कही।
राघवेंद्र जी, विज्ञान की अपनी एक सीमा होती है। जब दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं, तब केवल आत्मा का जुड़ाव ही इंसान को मृत्यु के मुख से वापस ला सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक पवित्र चुंबन, एक प्रेमपूर्ण स्पर्श या स्नेह से माथा चूमने से इंसान के शरीर में क्या होता है? यह केवल कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। जब कोई अपना पूरे प्रेम से किसी का माथा चूमता है, तो मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन नाम के संजीवनी रसायन उत्पन्न होते हैं। यह स्पर्श सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है और उस मरते हुए इंसान के भीतर जीने की एक प्रचंड इच्छा शक्ति पैदा कर देता है। आप जाइए राघवेंद्र जी, अपनी पत्नी के पास जाइए, उसे आपके स्पर्श की, आपके प्रेम की आवश्यकता है। यह सुनकर राघवेंद्र जी के मस्तिष्क में 40 वर्षों का एक एक दृश्य किसी चलचित्र की तरह घूमने लगा। उन्हें याद आया कि जब वे बीमार पड़ते थे, तो कैसे नंदिता रात रात भर जागकर उनके माथे पर पट्टियां रखती थीं। जब वे व्यापार या नौकरी में तनाव में होते थे, तो नंदिता बिना कुछ कहे उनके पैर दबाती थीं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी उस देवी को केवल झिड़कियां दीं, कठोर शब्द दिए और भावनाओं के नाम पर एक गहरा सन्नाटा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने अनुशासन के नाम पर अपनी पत्नी की आत्मा को कितना भूखा रखा था। एक स्त्री धन दौलत नहीं मांगती, वह केवल अपने पति के प्रेम का एक स्पर्श, माथे पर एक सम्मानजनक चुंबन और सुरक्षा का एहसास मांगती है। प्यारे दोस्तों, अक्सर समाज में यह भ्रांति होती है कि प्रेम जताना या माथा चूमना केवल युवाओं का काम है, या यह केवल पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन सत्य तो यह है कि प्रेम का कोई स्वरूप, कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती। बुढ़ापे में जब शरीर साथ छोड़ देता है, तब पति पत्नी के बीच केवल यही निस्वार्थ प्रेम और स्पर्श ही सबसे बड़ी औषधि बनता है। क्या आपने कभी अपने माता पिता के इस एकाकीपन को महसूस किया है? अगर इस कहानी ने आपके हृदय के किसी तार को गहराई से छुआ है, तो अपने सच्चे भावों को हमारे साथ जोड़ने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ना ही इस चैनल की आत्मा है। हर उस दर्शक से मेरा अनुरोध है जो इस कहानी को यहाँ तक सुन रहा है, कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें। अब आगे देखिए कि राघवेंद्र जी के पश्चाताप का क्या परिणाम होता है। रात का गहरा सन्नाटा छा चुका था। गहन चिकित्सा कक्ष में केवल जीवन रक्षक यंत्रों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। राघवेंद्र जी अत्यंत धीमी गति से चलते हुए नंदिता की शैया के पास पहुंचे। सफेद चादर में लिपटी नंदिता का शरीर एकदम निर्जीव सा लग रहा था। राघवेंद्र जी ने अपने कांपते हुए हाथों से नंदिता का वह कमजोर और सुइयों से छिदा हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। 40 वर्षों में यह पहली बार था जब उन्होंने इतने प्रेम और अधिकार से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा था। उनके भीतर का सारा अहंकार, सारी कठोरता और सारा अनुशासन उस पल टूटकर आंसुओं के रूप में बह निकला। वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू नंदिता के हाथ पर गिर रहे थे। नंदिता, आंखें खोलो मेरी देवी। मैं दुनिया का सबसे अभागा और मूर्ख इंसान हूं। मैं जीवन भर एक झूठे अहंकार में जीता रहा। मैंने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया जिसकी तुम अधिकारी थीं। तुमने मेरे लिए अपना अस्तित्व मिटा दिया और मैंने तुम्हें बदले में केवल एक पत्थर का हृदय दिया। मुझे छोड़कर मत जाना नंदिता। आज मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। राघवेंद्र जी ने झुककर अपने पूरे हृदय की गहराई, अपने 40 वर्षों के पश्चाताप और अपने संपूर्ण प्रेम को समेटकर नंदिता के माथे पर एक पवित्र चुंबन अंकित कर दिया। वह केवल एक स्पर्श नहीं था, वह एक पति की आत्मा का अपनी पत्नी की आत्मा से मिलन था। वह उस पश्चाताप की अग्नि थी जो नंदिता के अवचेतन मन तक पहुंच गई, और तभी वह चमत्कार घटित हुआ जिसे देखकर बाहर खड़े चिकित्सक विद्याधर भी स्तब्ध रह गए। जो यंत्र पिछले 3 दिनों से एकदम सीधी रेखा दिखा रहे थे, उनमें अचानक एक कंपन शुरू हुआ। नंदिता की उंगलियों में एक हल्की सी हलचल हुई, और देखते ही देखते नंदिता की बंद आंखों के कोनों से आंसुओं की 2 बूंदें छलक कर राघवेंद्र जी के हाथों पर गिर पड़ीं। प्रेम के उस एक पवित्र चुंबन ने मृत्यु के द्वार पर खड़ी एक स्त्री को वापस खींच लिया था। उस स्पर्श ने नंदिता के मृतप्राय शरीर में संजीवनी का संचार कर दिया था। अगले कुछ दिनों में नंदिता की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार होने लगा। उनके शरीर ने औषधियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया।
जब 15 दिनों के बाद नंदिता ने पूरी तरह अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने देखा कि राघवेंद्र जी उनकी शैया के पास जमीन पर बैठे हैं और दोनों हाथों से उनका हाथ कस कर पकड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी की आंखों में अब वह पुराना कठोरपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी कोमलता और प्रेम था जिसके लिए नंदिता ने 40 वर्षों तक तपस्या की थी। राघवेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा यह हाथ जीवन की अंतिम सांस तक नहीं छोड़ूंगा। नंदिता केवल मुस्कुरा दी, क्योंकि उस एक स्पर्श ने उनके जीवन की सारी शिकायतें मिटा दी थीं। जब नंदिता स्वस्थ होकर घर लौटी, तो नगर के लोगों ने एक बिल्कुल नए राघवेंद्र प्रताप को देखा। अब वे अपनी पत्नी के साथ शाम को टहलने जाते थे, सबके सामने उनका हाथ थाम कर चलते थे, और अब उन्हें किसी बेशर्मी या मर्यादा का कोई भय नहीं था। दोस्तों, किस करने या माथा चूमने का अर्थ केवल वासना या शारीरिक आकर्षण नहीं होता। जब कोई पिता अपनी बेटी का माथा चूमता है, तो वह उसे सुरक्षा का आशीर्वाद देता है। जब एक माँ अपने बीमार बच्चे का माथा चूमती है, तो वह उसकी सारी पीड़ा हर लेती है। और जब एक पति अपनी पत्नी का माथा चूमता है, तो वह उसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सम्मान और प्रेम सौंप देता है। हमेशा याद रखिए, प्रेम को व्यक्त करने में कभी संकोच मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप अपने प्रेम का इजहार करने के लिए मुड़ें, तो सुनने वाला ही इस दुनिया से जा चुका हो। जीवन की सार्थकता इसी प्रेम में निहित है। अगर राघवेंद्र जी और नंदिता की इस मर्मस्पर्शी कहानी ने आपको भावुक किया है, और आप चाहते हैं कि हमारे समाज के हर घर में ऐसा ही सम्मान और निस्वार्थ प्रेम जीवित रहे, तो बिना कोई झिझक के वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनमोल और पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अपने माता पिता और जीवन साथी को आज ही बताइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय श्री राम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहिए और महसूस करते रहिए अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।